पूरी मीटिंग में जैसे कहा जा रहा है कि 22 दल आए हैं, लेकिन ममता जिसको जो तवज्जो की वो दरकार कर रही थी वो इस मीटिंग में उनको मिलती नहीं दिखी। यद्यपि वे सोनिया गांधी के बगल में बैठी हैं, तब भी खरगे ने अपने वक्तव्य को पूरा करने के बाद अखिलेश यादव से अनुरोध किया कि वो मीटिंग को आगे बढ़ाएं। जब एंट्री हुई ममता बनर्जी की तो सोनिया गांधी ने उनका गले लगाकर अभिवादन किया और सोनिया जी ने अपने पास में उनको स्थान दिया। डीएमके की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया और वो ये कहा गया कि कांग्रेस 20 साल तक हमारे पीठ पर रहकर सत्ता की सवारी करते रही और बाद में हमें हमारे पीठ पे छुरा घोंप दिया। इस तरीके के पोस्टर आज सेंट्रल दिल्ली में पूरे लुटियंस में देखने को मिल रहे हैं। डीएमके ने तो पूरी दिल्ली में 18 जगह पोस्टर लगाए और बताया कि आपने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। इसी तरीके से हेमंत सोरेन यहाँ मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं आए, वो वर्चुअल जुड़ गए, यानी वो गठबंधन में अपनी नामौजूदगी को अभी दर्ज नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन नाराजगी वो बता रहे हैं। आने वाला भविष्य इंडिया गठबंधन का बहुत सुनहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से एकजुटता का प्रयास हुआ है और ममता बनर्जी की पहल पर हुआ है, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस और टीएमसी मिलकर अब ये प्रयास कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन की आज महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू हो गई है। इसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल आज मौजूद हैं। कई तमाम मुद्दों पर इस घटक दल में इस महत्वपूर्ण विषय में आज चर्चा हो रही है। मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ है, कौन से बड़े प्रमुख घटक दल के नेता इसमें शामिल हुए हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूनम मेहता हमारे साथ है। पूनम जी, आज जो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग चल रही है, इसमें कितने नेता शामिल हुए, कौन कौन सी पार्टियां शामिल हुई है? देखिए, अगर घटक दल की बैठक की बात करें तो दावा किया जा रहा है कि 23 दल शामिल हुए हैं, जिसमें से उद्धव ठाकरे और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्चुअली जुड़े हैं। बाकी ममता बनर्जी अपने साथ 3 लोगों को लेकर आई हैं। इसी तरीके से अगर मैं बैठक की बात करूं तो कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी खुद हैं। और अगर मैं बात करूं स्टेज की बात करूं पूरी परफॉर्मेंस की, तो मीटिंग की शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। उन्होंने बात की देश की बेरोजगारी, एसआईआर का मुद्दा और जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी नीट पेपर चल रहा है उसका मुद्दा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है राहुल कि इस पूरी मीटिंग में जैसे कहा जा रहा है कि 22 दल आए हैं, लेकिन ममता जिसको जो तवज्जो की वो दरकार कर रही थी वो इस मीटिंग में उनको मिलती नहीं दिखी। यद्यपि वे सोनिया गांधी के बगल में बैठी हैं, तब भी खरगे ने अपने वक्तव्य को पूरा करने के बाद अखिलेश यादव से अनुरोध किया कि वो मीटिंग को आगे बढ़ाएं। जिस जो हालिया में जो घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हुआ है उसके बाद मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की पहली ऐसी कोई पब्लिक मीटिंग होगी जिसमें वो विपक्षी गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात कर रही है। हालांकि कल उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करी है। तो जो सिटिंग अरेंजमेंट इस बार जो देखने को मिला है और एक फोटो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है कि जैसे ही जब एंट्री हुई ममता बनर्जी की तो सोनिया गांधी ने उनका गले लगाकर अभिवादन किया और सोनिया जी ने अपने पास में उनको स्थान दिया। तो इस जो लगाव है और इस तरीके से दोनों नेताओं का जो फोटो देखा गया है, इसे आप किस तरीके से देखती है? क्या ममता अब थोड़ी कांग्रेस के प्रति नरम होगी? देखिए, ममता कांग्रेस के प्रति कितनी ममता दिखाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर अभी अगर मैं मीटिंग की बात करूं तो सोनिया ने अपने बगल में सुप्रिया सुले को भी स्थान दिया है। सोनिया ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आए हुए हैं नेका से, उनको भी स्थान मिला है। और अगर मैं बात करूं कि पूरे मंच की बात करूं तो इस फ्लोर पे अखिलेश यादव भी हैं। तो जिस तरीके से ममता को साथ तो बगल का मिला है, लेकिन मीटिंग की जो प्रमुखता है, जो वरीयता है, उस क्रम को अगर आप देखें राहुल, अभी तक जो मीटिंग हुई है और जो अंदर से छनकर खबर आ रही है वो साफ तौर पर ये आ रही है कि पूरा विपक्ष जो है वो एसआईआर, पेपर लीक, मौजूदा शिक्षा, बेरोजगारी, छोटे उद्योग, बढ़ती महंगाई और जो पश्चिम एशिया संकट के कारण जो स्थितियां हैं उसको लेकर चर्चा कर रहा है। जब ये मीटिंग शुरू होने वाली थी आज सुबह दोपहर में, माफ कीजिएगा, उसके पहले दिल्ली के जितने भी प्रमुख चौराहे हैं उस पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के फोटो सहित एक कमेंट लिखा गया है राहुल गांधी पर। वो परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कि राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक को लेकर गठबंधन नहीं है। डीएमके की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है और वो ये कहा गया है कि कांग्रेस 20 साल तक हमारे पीठ पर रहकर सत्ता की सवारी करते रही और बाद में हमें हमारे पीठ पे छुरा घोंप दिया। इस तरीके के पोस्टर आज सेंट्रल दिल्ली में पूरे लुटियंस में देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या मीटिंग में प्रभाव पड़ रहा है? दूसरा, डीएमके जो तक प्रमुख घटक दल होता था, कांग्रेस के साथ में था, इंडिया ब्लॉक का एक प्रमुख गठबंधन था, वो इस मीटिंग में उसकी तरफ से कोई मौजूद नहीं है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही जो टीवीके के साथ में कांग्रेस ने जब अपना नाता जोड़ा है तो टीवीके का भी कोई प्रतिनिधि नजर नहीं आ रहा है।
देखिए टीवीके और डीएमके दोनों की जो दूरी है ना राहुल, इसके बहुत राजनीतिक मायने हैं। डीएमके ने तो पूरी दिल्ली में 18 जगह पोस्टर लगाए और बताया कि आपने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। इसी तरीके से हेमंत सोरेन यहाँ मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं आए, वो वर्चुअल जुड़ गए, यानी वो गठबंधन में अपनी नामौजूदगी को अभी दर्ज नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन नाराजगी वो बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर दोनों सीट पर अपने उम्मीदवार देने का जिस तरीके से बात की और झा के लिए मुसीबत खड़ी की। और उसी तरीके से जो प्रेजेंट सिनेरियो है डीएमके का, डीएमके बड़ा घटक दल है, उसने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जिस तरीके से टीवीके के पास उछल के उसकी गोद में बैठ गई कांग्रेस, मंत्री पद ले लिया और समझौता करके राज्यसभा की एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया, उसके बावजूद टीवीके की जो नामौजूदगी है, इस पर तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात की जाएगी और जरूर कुछ खुलासा होगा। लेकिन अभी जो सिनेरियो है उसमें शामिल ना होने वाले दलों में आम आदमी पार्टी है, टीवीके है और डीएमके है, ये प्रमुख है। और इसी तरीके से वाम दलों में भी दीपांकर तो दिख रहे हैं, लेकिन जो बड़ा प्रतिनिधित्व रहता था वो कहीं ना कहीं अनुपस्थित दिख रहा था इस मीटिंग में। और सबसे पूनम जी, ये जो आप बता रही है, जो सिनारियो है, ये जो मीटिंग अभी हालिया जो घटनाक्रम है उसको लेकर के बुलाई गई, लेकिन 1 महीने बाद संसद का सत्र, मानसून का सत्र भी आएगा, तो क्या आपको लगता है कि ये जो एकजुटता ये तब तक टिक पाएगी और ये रहेगी? क्योंकि जो जिस हिसाब से उठापटक का दौर तृणमूल कांग्रेस में भी चल रहा है, तो आपको लगता है कि जो ये अभी एकजुटता बनाए रख रहे हैं, यह आगे 1 महीने के बाद भी रहेगी? देखिए, जिस तरीके से इस मीटिंग में घटक दल आए हैं और अकेले नहीं आए हैं, अपने साथ 2-2, 3-3 लोगों को लेकर आए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये बात तो मिल रही है और ये कहीं ना कहीं संकेत भी है इस बात का कि आने वाला भविष्य इंडिया गठबंधन का बहुत सुनहरा तो नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से एकजुटता का प्रयास हुआ है और ममता बनर्जी की पहल पर हुआ है, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस और टीएमसी मिलकर अब ये प्रयास कर सकते हैं कि विपक्ष को एकजुट किया जाए और मौजूदा केंद्र सरकार को चुनौती दी जाए। लेकिन जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव क्षेत्रीय दलों का जो छत्रप है वो कम हो रहा है और उसके बीच में जो कांग्रेस का प्रादुर्भाव धीरे धीरे तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है, उस पर कांग्रेस का संगठनात्मक बदलाव, तो राहुल अभी इस मीटिंग से बहुत सारे मायने निकलेंगे। अभी तो यही कहा जा सकता है कि आज की ये मीटिंग राजनीति के लिहाज से भी बहुत अहम है। जैसे कि हमारे राजनीतिक संपादक हैं राजकिशोर, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा कि कांग्रेस ने टीएमसी को प्रपोज किया, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रहा है। जब सोनिया, मैं अगला प्रश्न आपसे यही पूछना चाह रहा था कि आज हमारे अखबार में भी एक खबर छपी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर सर ने जो एक खबर लिखी है, तो क्या इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के भीतर भी इसे लेकर कोई आज चर्चा है? मतलब आपकी कई नेताओं से बात हुई, तो इसे लेकर कुछ चर्चा है या इस पर कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने मुझे कहा कि अब अमर उजाला हमारे भविष्य के दर्शन को बता रहा है। तो मैंने कहा यदि बता रहा है तो आपको लेना चाहिए। तो राहुल, कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि आग थी तभी धुआं था। तो उस खबर से कहीं सुगबुगाहट है और यही वजह है कि टीएमसी के नेता से हमने जब बात की, उनका मैं नाम नहीं खोलूंगी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता अभी भी बार्गेन नहीं करेंगी और वो अपनी शर्तों पर ही रहेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।